दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है गणपति बप्पा की सूंड किस ओर मुड़ी हुई है? अगर बाईं ओर हो तो सब कहते हैं शुभ, लेकिन अगर सूंड दाईं ओर हो तो क्या होता है? क्या ये सौभाग्य का संकेत है या अशुभता का संदेश? रहस्य वही है जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए, गणपति की सूंड दाईं ओर वरदान या चेतावनी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सच आपको चौंका देगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का हमारा विषय है गणपति की सूंड दाईं ओर हो तो शुभ या अशुभ। यह प्रश्न हर भक्त के मन में कभी न कभी आता ही है, क्योंकि घर घर में गणपति की स्थापना होती है, हर मंदिर में गणेश जी विराजते हैं और हर जगह उनकी सूंड का रहस्य हमें आकर्षित करता है। गणेश जी की प्रतिमाओं में सामान्यतः उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन कहीं कहीं उनकी सूंड दाईं ओर भी होती है। अब सवाल उठता है, क्या दाईं ओर सूंड होना शुभ है या अशुभ? अगर घर में ऐसी मूर्ति हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम समझें बाईं ओर की सूंड का महत्व। इसे वामावर्त सूंड कहते हैं। यह शांति, सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे गणपति को गृहस्थ जीवन के लिए बहुत शुभ माना गया है। घर में पूजन के लिए सामान्यतः बाईं सूंड वाले गणपति को ही स्थापित करने की परंपरा है। अब आइए बात करें दाईं ओर की सूंड वाले गणपति की। इसे दक्षिणावर्त गणपति कहा जाता है। यह स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि दाईं ओर सूंड अग्नि और सूर्य के उग्र स्वरूप का प्रतीक है। यह स्वरूप साधारण गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना, गहन उपासना और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त है। तो क्या यह अशुभ है? नहीं, यह अशुभ नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक शुभ है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी पूजा विधिपूर्वक की जाए। यदि नियम, मंत्र और ब्राह्मण विधि से पूजा की जाए तो दाईं सूंड वाले गणपति जल्दी प्रसन्न होकर भक्त को वरदान देते हैं। लेकिन अगर पूजा में गलती हो जाए तो इसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। दाईं सूंड वाले गणपति की स्थापना बिना गुरु की आज्ञा और विद्वान ब्राह्मण की देखरेख के नहीं करनी चाहिए। दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत स्वरूप माना जाता है। यह स्वरूप विघ्नों का नाशक और तुरंत फल देने वाला होता है। मान्यता है कि ऐसे गणपति की पूजा से कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं। व्यापार में अपार सफलता मिलती है। परंतु यह सब तभी संभव है जब पूजा पूरी श्रद्धा और विधि से हो। अगर घर में बाईं सूंड वाले गणपति हों तो निश्चिंत होकर रोज पूजा करें। लेकिन अगर गलती से या जानबूझकर दाईं सूंड वाले गणपति को घर लाते हैं तो आपको हर दिन उनकी पूजा विशेष विधि से करनी होगी, वरना पूजा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, दाईं सूंड वाले गणपति अशुभ नहीं हैं, बल्कि वे अत्यधिक शुभ हैं, लेकिन शर्त यही है कि उनकी पूजा सही तरीके से की जाए। साधारण भक्तों को हमेशा बाईं सूंड वाले गणपति की स्थापना करनी चाहिए, और जो साधक तांत्रिक या विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं वे गुरु की आज्ञा से ही दाईं सूंड वाले गणपति की आराधना करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।